क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का। क्वेश्चन कह रहा है ए रियल नंबर है और मॉड ऑफ 2a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। देखो इस क्वेश्चन को पहले एनालिसिस करते हैं। आप देखो एलएचएस हमेशा पॉजिटिव है और आरएचएस देखो ग्रेटर देन इक्वल टू एलएचएस है, इसका मतलब आरएचएस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब अब आप देखो ये तो मामूली एक फ्रैक्शन है, एक मामूली एक फ्रैक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में ही जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू इसी के बीच में ये लाई करेगा। तो बेसिकली इस पे सारा खेल डिपेंडेंट है। अब आप देखो इसमें अगर हम पॉजिटिव है इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेंगे तब ये देखो 3 बन जाएगा और ये 1 बनेगा, मतलब एक से एक या उससे बड़ा लेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी लोगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही टाइम्स है, ये 3 टाइम्स होगा जब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो, और इसमें एक माइनस सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, इसमें कुछ नहीं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव लें तो ये बिल्कुल नहीं भाई, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये इसको पॉजिटिव से बड़ा ही, इससे बड़ा ही होना है, तो मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो निगेटिव तो कुछ नहीं। अच्छा अब कोई भी वैल्यू ले लेते हैं अपार्ट फ्रॉम इंटीजर, पॉजिटिव साइड में पहले बात कर लें तो, और 1 से बड़ा ले लें तो 1.25 लें तो ये क्या बन जाएगा 3, ये 1.25 ले तो मान लो 2.5 माइनस 1 1.5, तो ये मतलब फ्रैक्शन में भी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। वैसा ही माइनस साइड में लेंगे माइनस 1.25 तो माइनस तो चर्चा नहीं करना है क्योंकि ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो निगेटिव अब चर्चा ही नहीं करना। अब उसके बाद देख लो 0 से 1 के बीच में, अब 0 से 1 के बीच में हम कह नहीं सकते ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑलवेज, क्योंकि भाई हम 1 से ऊपर देख लिए तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ मिनिमम दे रखा है तो हम एक बार 0 से 1 के बीच में, हमारा a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। 1 पर तो हम देख लिए भैया ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में अब हमें देखना है, निगेटिव में देखना भी नहीं है, निगेटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहले हम कंडीशन अब ले लेते हैं कि पहले 0 से a लेस देन 0.5 तक किसी में इक्वलिटी होल्ड कर दो। दो केसेस का ले लेते हैं, पहला केस में ये ले लेते हैं। ठीक है, तो जब 0.5 से इतना होगा तो ये क्या आएगा निगेटिव 1 माइनस 2a लेस देन इक्वल टू, ये 0 बन जाएगा और ये सिर्फ आएगा 2a, तो यहाँ से क्या आया 1 लेस देन इक्वल टू 4a, यहाँ से आपके पास a ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25। ठीक है, आपका a 0.5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड 0.25 कर रहा है, एक मिनिमम वैल्यू ये कंसिडरेशन है। दूसरा केस ले लेते हैं 0.5 से लेस देन 1 तक। अब आप देखो ये निगेटिव बन जाएगा तो 1 माइनस सॉरी ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 2a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2a, वो 3 है तो 0 हो जाएगा। आप देखो ये कैंसिल हो गया, ये कंडीशन होल्ड कर ही रहा है। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड कर ही रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी वैल्यू ये अलाई करेगा, तो ये 0.5, उससे भी हमको मिनिमम यहाँ 0.25 पे तो ये कंडीशन लाई कर रहा है ना 0.25, इससे तो मिनिमम मिल गया ना इनसे, तो इसका मतलब ए मिनिमम हमारे पास क्या आ गया 0.25, तो 72 इंटू 1/4 इक्वल टू 18, यही 18 इसका आंसर होगा।